अभिषेक झा जी, ये बात मैं आ रही हूँ अभय जी, इसके बाद आ रही हूँ। ये बात नीतीश कुमार जी को इतनी क्यों नहीं चुभती है कि वो इस पर कुछ बोले? 4 साल पुरानी बात ही सही, जब ये प्रश्न पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। हालांकि उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली ये पार्टी है, लेकिन उन्होंने खुलकर निंदा की इस बयान की। लेकिन नीतीश बाबू चुप है, आखिर क्यों? किसने कहा कि नीतीश कुमार जी को ये बातें नहीं चुभती? प्रतिकार शब्द का इस्तेमाल आप उनका बयान दिखा दे तो मैं चला दूंगी, अभी अभी भेजिए। अभी अजय आलोक जी प्रतिकार शब्द की बात कर रहे हैं। जब से ये बयान आया है तब से हम लोगों ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं अपना बयान आपको भेज दूं जो हर जगह चल रहा है, और अन्य नेताओं के विषय में भी आप बात करेंगे तो भी यही मसला है। मामला ये होता है ना कि बिहार का गुणगान अंजना जी आपने बहुत बेहतर तरीके से किया, और रविशंकर प्रसाद जी भी कर रहे थे। आपने तो भाई बिहारी अस्मिता की बात की, आपको साथ मसला ये है कि इस देश में हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देते। बिहारी मेधा प्रतिभा का डंका देश में पूरे विश्व में बजता है। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चरण में आप काम कर रहे हैं, यहां भी अधिकांश लोग जो बैठे हैं वो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, और किसी प्रदेश का अपमान करना या किसी का भी अपमान करना हमें कभी नहीं सिखाया गया है। बात अगर हिंदी की होती है तो हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। तो इस तरह की बातें अगर कोई करेगा तो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन नेताओं को संभलकर सजग होकर बोलना चाहिए। ऐसे ही कोई कुछ भी कह देगा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के विषय में, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा है कि इसका विरोध करने का भी तरीका हमारे पास, प्रतिकार का भी तरीका, और हम मानते हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेकर। मसला कभी का भी हो जनानी, 4 साल पहले की बात भी हो तो एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से आना चाहिए जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल या इस आशय का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए किया है। अभिषेक झा जी, आज ही जब पूछा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि विलय हो जाएगा आरजेडी के साथ, उस पर तो उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस विषय पर मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। आखिर क्यों, क्या परहेज है? अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर बिहार के लोग पूरे विश्व में बसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, वो बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अगर हमारी अस्मिता पर चोट होगा तो 2 लाइन हमारे पक्ष में बोलेंगे। ऐसा भी क्या परहेज? नहीं, मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, उससे पहले जो भी सवाल उनसे पूछेगा सबका इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया। आखिरी सवाल के रूप में था, हो सकता है वहां पर नॉइस और बाकी सारी चीजें होंगी तो नहीं सुन पाए। और सरकार का जो पक्ष है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बखूबी रख दिया, और हम लोग भी तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, अन्य नेता भी तो हैं। हम लोगों ने इस बात का बड़ी कड़ाई के साथ प्रतिकार किया है। 2 पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है। पहला, कोई किसी भी समय के काल में बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश के बारे में कह रहा हो गलत बातें, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, प्रतिकार होना ही चाहिए। और दूसरा, इस एजेंडा को अगर प्लान किया गया है तो किसने प्लान किया होगा? प्लान किया है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसको प्लान किया होगा, वेल एंड गुड। हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बिहार के पर्सपेक्टिव में, उनको जब बिहार के हक के विषय में सवाल पूछा जाता है तब वो जवाब नहीं देते हैं। जब पीयूष गोयल जी अपमान करते हैं तब अरविंद वाजपेयी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अजय आलोक जी बिहार से आते हो, कि गिरिराज सिंह जी आते हो, कि अश्विनी चौबे आते हो, कि न्यूमरस केंद्रीय मंत्री, लेकिन कोई बिहार के हक और हुकूक की बातें नहीं करता। उस वक्त भी दर्द एक आम बिहारी को ही होता है, उस वक्त भी दर्द अंजना कश्यप को होता है, और उस वक्त भी बातें उठती हैं कि बिहार के हक के विषय में कोई बात क्यों नहीं करता। बिहारी अस्मिता पर कोई चोट करेगा, पीयूष गोयल पर जवाब दीजिए हम इसे बर्दाश्त नहीं अजय आलोक जी।